नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षाओं के फॉर्म भी क्रम से भरे जा रहे हैं और बच्चे जो तैयारी करने वाले दोस्त लोग हैं, छात्र हैं, वो अच्छी तैयारी में जुटे हुए हैं। और रीट की जो परीक्षा है, भर्ती परीक्षा है, उसकी एग्ज़ाम डेट भी नज़दीक आती जा रही है। तो पूर्ण उत्साह से आप तैयारी करें। और जो आपके रीट है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षाओं के लिए जो अपना स्पेशल बैच चल रहा था, उसमें हमारा काव्य शास्त्र का टॉपिक चल रहा है छंद। हमने पहले इसमें अलंकार को पढ़ा, उसके बाद आपके छंद पढ़ रहे हैं। और छंद के क्रम में हमने छंदों के लेकर विद्वानों के जो मत है वो देखे, छंद की परिभाषा को समझा, छंद के भेद देखे। और उसी क्रम में हम अब छंद का जो पहला भेद है मात्रिक छंद, उसके जो छंद है उन्हें देख रहे हैं। मात्रिक छंद में कौन कौन से छंद है उन्हें क्रम से अब पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ छंद टॉपिक, यानी कि हमने पूर्व कक्षा में, इससे पहले की कक्षा में पढ़ा था कि 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। और गण निकालने का सूत्र भी हमने देखा था, ये माता राजभान सलगा। उसमें हमने 8 गणों को देखा। तो उसी के क्रम में यहाँ देखिए कि गण की रचना चरण के आरंभ में शुरू करते हैं। कोई भी चरण, माना कि ये चौपाई है, चौपाई के पहले चरण से ही गण की जो चरण है उनको आरंभ कर देते हैं। और अंत में 3 का समूह है न बनने की स्थिति में शेष वर्णों को स्थिति अनुसार लघु या गुरु मान लिया जाता है। अर्थात 3 वर्णों का समूह गण कहलाता है। जैसे 3 वर्णों का समूह गण है और अंत में अगर माना कि गण नहीं बन रहा था, तो 3 वर्ण नहीं आ रहे हैं, तो 2 ही वर्ण बच रहे हैं, तो उन्हें एक को गुरु एक को लघु मान लिया जाता है या लघु गुरु मान लिया जाता है। इस प्रकार हमने ये माता राजभान सलगा सूत्र को देखा, जिसमें आपने देखा था ये माता राजभान सलगा, ये हमने देखा। तो ये 3 वर्णों का समूह है, एक गण यगण हो गया। आगे ये 3 वर्णों का समूह है, दूसरा गण मगण हो गया। आगे ये 3 वर्णों का समूह है, तगण तीसरा गण हो गया। यहाँ रगण चौथा गण हो गया। यहाँ जगण 5वां हो गया। यहाँ भगण 6ठा हो गया। यहाँ नगण आपके 7वां हो गया। यहाँ सगण 8वां हो गया। और अंत में लघु और गुरु बचे हैं, तो ये लघु गुरु मान ली जाते हैं, क्योंकि 3 वर्णों का समूह है, जहां नहीं बनता है वहां उन्हें अलग से लघु या गुरु मान लिया जाता है। इस प्रकार ये गण निकालने का आपका सूत्र था जो हमने पूर्व कक्षा में पढ़ा था। अब देखिए प्रमुख मात्रिक छंद जो हमारे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के सिलेबस में हैं, उन्हें हम यहाँ क्रम से पढ़ते हैं। तो सबसे पहला छंद हम देखते हैं यहाँ चौपाई छंद। देखो हमारा प्रयास है कि हम कोई भी अलंकार पढ़े, रस पढ़े, छंद पढ़े या शब्द शक्तियां या अन्य और रीति या काव्य गुण दोष आदि, हम जो नाम होगा उस नाम के आधार पर ही उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ चौपाई, तो देखिए चौपाई छंद ऐसा जिसमें नाम से ही 4 पाई यानी पद, जिसमें 4 पद या 4 चरण होते हैं, वो छंद कौन सा है? अपने चौपाई। और चौपाई में मात्राओं का क्रम क्या रहता है? तो देखिए यहाँ यह सममात्रिक छंद होता है। ये सममात्रिक यानी समान मात्राओं वाला छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 16 है। प्रत्येक चरण के अंत में जगण या तगण आना वर्जित है, यानी कि जो छंद है उसके अंत में जगण नहीं आना चाहिए, नहीं तगण आना चाहिए। यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है और यति जो होती है वो प्रत्येक चरण के अंत में मानी जाती है। जैसे ये 4 चरण है तो चरण के अंत में यति होती है। इसके 4 चरण होते हैं, जैसे कि ये पहला चरण है, रघुकुल रीत सदा चल आई
प्राण जाए पर वचन न जाई। तो ये आपके दो चरण हो गए, पहला और दूसरा। कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुन, कहत लखन सन राम हृदय गुण। तो यहाँ तीसरा और ये चौथा चरण हो गया। तो हमने देखा कि चौपाई है वो 4 चरणों का छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती, इसलिए ये समान मात्रिक या सममात्रिक छंद भी कहलाता है। जैसे देखें रघुकुल में मात्रा लगाए 1 1 1 1 और आपकी रीति में गुरु और यहाँ लघु, यहाँ आपके लघु, यहाँ गुरु, यहाँ लघु लघु गुरु गुरु। तो इनकी मात्रा गिने 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 4 16, यानी कि एक चरण में कितनी मात्राएं हो गई 16। दूसरा चरण 3 और 3 6 2 8 2 10 2 12 और 4 16, यानी दूसरे चरण में भी कितनी मात्राएं हो गई 16। इसी प्रकार यहाँ इनकी मात्राएं देखें 2 2 4 2 6 2 8 8 और 4 12 और आपके 16 हो जाती है। तो इसमें भी कितनी मात्राएं हो गई चरण में 16। इसी क्रम में यहाँ 1 2 3 3 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और 2 16। तो हमने देखे कि चौपाई सममात्रिक छंद है क्योंकि इसके चारों चरणों में समान रूप से समान समान मात्राएं आ रही है और वो कितनी है 16 16। तो इसका जो क्रम है कि चारों चरणों में मात्राओं का वो हो जाता है आपके 16 16 16 16 मात्राएं हैं, वहां आपके कौन सा छंद हो जाएगा चौपाई छंद। 4 चरण हो, प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं हो और अंत में जगण या तगण आना वर्जित हो, वहां आपके कौन सा हो जाएगा चौपाई छंद। जैसे यहां आपके अंत में जगण यानी कि जय भानु आपके क्रम आना चाहिए, तगण ताराज, तो ये क्रम आना चाहिए। तो ये क्रम नहीं आए तो यहां देखिए ये क्रम नहीं है और नहीं ये क्रम, यहां नस्ल आ रहा और यहां आपके सलगा यानी कि ये आ रहा है आपके ये माता यगण आ रहा है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जगण और तगण अंत में नहीं है, प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं हैं, 4 चरण है, तो ये कौन सा छंद हो जाएगा आपके चौपाई छंद। इसके लिए आपके सूत्र भी है, कल 16 जैते अंत ने दीजिए। कल यानी कि मात्राएं तो 16 हो प्रत्येक चरण में और जगण तगण अंत में न आए, वो कौन सा छंद हो जाएगा अपने चौपाई छंद। इसको ट्रिक से याद करें तो सोचो सोचो यानी कि यानी 16 है चौपाई में 16 है चौपाई, यानी कि चौपाई ऐसा छंद है जिसके प्रत्येक चरण में क्रम से 16 16 मात्राएं आएगी और जो कितने चरणों का छंद है 4। तो हमने पहला मात्रिक छंद देखा। दूसरा मात्रिक छंद है हमारा दोहा। दूसरा छंद कौन सा है दोहा। तो देखिए दोहा का लक्षण यह है अर्ध सम मात्रिक छंद है। ये दोहा छंद है वो अर्ध सम है, अर्थात इसके पहले तीसरे और दूसरे चौथे चरण में समान मात्राएं होगी। इसके भी 4 चरण होते हैं। विषम चरणों में अर्थात तो पहले और तीसरे में 13 13 मात्राएं तथा सम चरणों में यानी दूसरे और चौथे में 11 11 मात्राएं होती है। अंत में गुरु और लघु वर्ण आते हैं। अंत में इसमें कौन से वर्ण होते हैं गुरु और लघु। आरंभ में जगण आना वर्जित है। शुरू में जगण यानी कि जय भान आना वर्जित होता है। यति प्रत्येक चरण के अंत में मिलती है, जो चरण का अंत होगा उसमें यति मिलती है। तुक प्राय सम चरणों के अंत में मिलती है और तुक जो होती है वो चरण के अंत में मिलती है। जैसे बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। तो देखिए यहाँ इसमें ये अर्ध सम मात्रिक छंद हो जाएगा। इसके 4 चरण होते हैं, प्रत्येक पहले और तीसरे चरण में, ये पहला चरण है और ये तीसरा है, इनमें आपके 13 13 मात्राएं हो जाएगी। और ये दूसरा चरण है और ये आपके चौथा चरण है, इनमें आपके 11 11 मात्राएं हो जाएगी। इनमें कितनी मात्राएं हो जाएगी क्रम से 11 11 मात्राएं। तो वहां आपका कौन सा छंद हो जाएगा दोहा छंद।
जिसमें 13-11 13-11 का क्रम हो, वो कौन सा छंद है? अपना दोहा छंद। तो देखिए जैसे आपके यहां बड़ा भया तो क्या भया, तो यहां 3 और 3 6, 6 2 8 2 10 और 3 13, यहां एक चरण। जैसे पेड़ खजूर, तो यहां 2 और 2 4, 2 6 2 8 2 10 और 1 11, ये दूसरा चरण हो गया। इसी प्रकार आपके यहां पहला चरण, दूसरा, तीसरा चरण पंथी को छाया नहीं, जिसमें 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 3 13, तो ये पंथी को छाया नहीं, तो इसमें ये तीसरे चरण में 13 हो गई। फल लागे अति दूर, तो यहाँ फल लागे अति दूर, इसमें 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 और 1 11, तो इस प्रकार यहाँ ये चारों चरणों में, यानी कि ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण और ये अंतिम चौथा चरण, तो यहाँ पहले और तीसरे चरण में समान मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में समान मात्राएं, तो ये कौन सा छंद हो गया? आपके अर्ध सममात्रिक, यानी कि आधे चरणों में समान मात्राएं आती, इसलिए अर्ध सममात्रिक छंद कहलाता है। इसी प्रकार मेरी भव बाधा हरो, तो यहाँ मेरी यानी कि 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 3 13 मात्राएं, तो ये पहले चरण में 13 मात्राएं हो जाती है। फिर आपका दूसरा चरण राधा नागर सोए, राधा 2 2 4 2 6 2 8 10 और 1 11, ये दूसरे चरण में 11 मात्राएं। इसी प्रकार जातन की झाई परे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 3 13, तो यहाँ आपके 13 हो गई, ये तीसरे चरण में। और चौथा चरण श्याम हरित दुति होए, तो यहाँ 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11, तो इसमें 11 मात्राएं। तो ऐसा छंद जिसके 4 चरण हो और पहले तीसरे में समान मात्राएं और दूसरे चौथे में समान मात्राएं हो, और जिसके शुरू में जगण जय भानु आना वर्जित हो, वो कौन सा छंद है? आपके दोहा छंद। ऐसा आपका ये दोहा छंद है। इसके भी सूत्र है, जान सकते हैं हम। जान विषम 13 कला, यानी विषम चरणों में 13 कलाएं, सम शिव दोहा मूल, और सम यानी सम चरणों में शिव यानी 11 मात्राएं हो, वो कौन सा हो जाएगा? आपके दोहा छंद। इसकी ट्रिक है याद करने की, तेगा तेगा 2, यानी कि 13 11 आए, वो कौन सा छंद हो जाएगा? 2, यानी दोहा। 13 11 क्रम से जहां मात्राएं आए वहां समझ लो कौन सा छंद है? अपना दोहा छंद। तो पहला मात्रिक छंद हमने चौपाई देखा, दूसरा मात्रिक छंद हमने दोहा। अब अपना तीसरा मात्रिक छंद है सोरठा। ये सोरठा कौन सा छंद हो जाएगा? सोरठा छंद। तो देखिए इसके लक्षण, यह भी अर्ध सममात्रिक छंद है, यानी कि दोहे के समान ये भी कौन सा छंद हो जाएगा? अर्ध सममात्रिक। यह दोहा छंद के विपरीत लक्षणों वाला छंद माना जाता है। दोहा छंद का उल्टा कह सकते हैं, दोहे का जस्ट उल्टा क्या हो जाता है? सोरठा। तो यह अर्ध सममात्रिक छंद है, यह दोहा छंद के विपरीत लक्षणों वाला छंद माना जाता है। इसके विषम चरणों में 11 11 मात्राएं, विषम चरण अर्थात पहले और तीसरे में 11 11 मात्राएं, तथा सम चरणों में अर्थात दूसरे और चौथे में 13 13 मात्राएं होती है, और तुक प्राय विषम चरणों के अंत में मिलती है। जैसे कि जो दोहा है उसके तो सम चरण में यानी कि दूसरे और चौथे चरण के अंत में तुक मिलती है, लेकिन यहाँ आपके जो सोरठा छंद है उसके विषम चरण अर्थात पहले और तीसरे चरण के अंत में तुक मिलती है। तो देखिए यहाँ, सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरू है, शरद सरोरू है, नैन तुलसी भरे स्नेह जल, तुलसी भरे स्नेह जल। तो यहां आपने देखा कि सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर, तो यहां ये पहला चरण, ये दूसरा। शरद सरोरू है, नैन तुलसी भरे स्नेह जल, ये तीसरा और ये चौथा चरण। तो देखिए जिसके पहले और तीसरे चरण में तुक मिलती है, यहां भी आपके बैन और यहां नैन, दूसरे और चौथे चरण में तुक नहीं मिलती है इसकी। और इसके
पहले और तीसरे चरण में तो 11-11 मात्राएं और दूसरे चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। तो देखें शुनत 3 और ये 3 6 सॉरी 3 और 3 6 6 और 2 8 2 10 और 1 11, यानी कि पहले चरण में 11 मात्राएं, दूसरे में 2 और 2 4 2 6 2 8 2 10 और 3 13, दूसरे चरण में 13। यहाँ भी क्रम से 1 2 3 4 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11, यहाँ 11 हो जाएगी। और यहाँ 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 3 13। तो जिसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, और जिसके दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं हो, वो आपका छंद हो जाता है सोरठा। यानी कि दोहे के जस्ट उल्टे या विपरीत लक्षणों का जो छंद होता है वो हो जाता है अपना सोरठा। अगला, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा एन, बिहसे करुणा एन, लखन लखन जानकी सहित प्रभु। यानी कि यहाँ भगवान श्री राम की स्थिति बताई है कि जब केवट ने प्रभु श्री राम को जो गंगा नदी को पार कराने के लिए, सरयू पार कराने के लिए जब कहा, तो उनकी जो प्रेम भरी बातें और अटपटी बातें सुनकर प्रभु सीता और लक्ष्मण की तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं, उसी को बताया है कि सुनी केवट के बैन, यहाँ बैन और यहाँ बिहसे करुणा एन। तो यहाँ देखिए पहले और तीसरे चरण में यति समान हो रही है, तुकांत हो रहा है, चरण का अंत मिल रहा है, और दूसरे चौथे चरण में नहीं मिलता है। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं। तो यहाँ आपके सोरठा छंद देखें 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11, पहले चरण में 11 मात्राएं, दूसरे में 2 और 1 3 4 4 2 6 2 8 और 2 10 और ये 3 13, तो दूसरे में 13 मात्राएं, 1 2 3 सॉरी 1 2 और 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11, तीसरे में 11, 3 और 3 3 और 3 6 6 और 3 9 और 3 12 रिक्त 13, चौथे में 13। तो जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 11-11, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं हो, वो अपना हो जाता है सोरठा छंद। इसके लक्षण 13 सम विषमेश दोहा उल्टा सोरठा, कि 13 मात्राएं तो सम चरणों में अर्थात दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं, और विषमेश दोहा उल्टा सोरठा, विषम चरणों में 11-11, दोहे का जस्ट उल्टा क्या हो जाता है सोरठा। तो इसकी ट्रिक है याद करने की, गाते गाते सो, यानी गा से 11 और 13 11 13, 11 13 11 13 का क्रम आए मात्राओं का, तो वहां कौन सा छंद हो जाता है अपने सोरठा। तो इस प्रकार हमने देखा सोरठा छंद ऐसा छंद है जो अर्धसम्मात्रिक छंद है, दोहा का विपरीत लक्षणों वाला होता है। इसके विषम चरणों में 11-11 और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती है, और तुक प्राय विषम चरणों में मिलती है, वो आपका सोरठा छंद हो जाता है। तो देखिए हमने आज की कक्षा में मात्रिक छंद में 3 छंद पढ़े हैं। पहला चौपाई छंद जो सम्मात्रिक छंद है और जिसके 4 चरण होते हैं, चारों में समान मात्राएं होती है 16-16। दूसरा हमने दोहा पढ़ा, ये अर्धसम्मात्रिक है, इसके पहले और तीसरे में दूसरे और चौथे चरण में समान मात्राएं होती है, इसलिए अर्धसम्मात्रिक है, और इसमें आपके 13-11 मात्राओं का क्रम होता है। दोहे का जस्ट उल्टा है सोरठा, जिसमें आपके दोहे के उल्टे लक्षण होते हैं, अर्थात ये भी अर्धसम्मात्रिक है। इसके पहले और तीसरे चरण में दूसरे और चौथे चरण में समान मात्राएं होती है। इसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। इस प्रकार हमने ये 3 मात्रिक छंद देखे। इनकी ट्रिक
जैसे चौपाई की है सो चो सो चो, 16 चौपाई में होती है, 16 मात्राएं चौपाई के अंदर होती है। दोहे में तेगा तेगा यानी 13 और 11, 13 और 11 मात्राएं दोहे में होती है। और आपके सोरठे में गाते गाते यानी 11 13 11 13 सोरठा। इस तरह यहाँ इनकी ट्रिक भी हमने देखी। तो हमने देखा कि मात्रिक छंद के 3 छंद चौपाई दोहा सोरठा आपने पढ़ा। इनको पढ़ने के बाद कोई समस्या हो तो कमेंट्स से बताएं और समाधान पाए अपने मित्रों को जरूर शेयर करें, उन्हें लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए कहें, खुद भी करें। अच्छा पढ़े आगे बढ़े। धन्यवाद।